प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज हम बात करेंगे पैरामीशियम के बारे में। आपके सिलेबस में पैरामीशियम को ऐड किया गया है। बहुत आसान है। पैरामीशियम में डिटेल में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, कुछ कॉमन पॉइंट हैं, उसी को आप अपने फोकस में रखे रहेंगे तो आप बड़े आसानी से इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बेसिक सा है। हम कोशिश करेंगे कि आप सारी चीज़ें आज ही सीख जाएंगे। आज के बाद इसे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि नोट्स आपको भेजा जाएगा जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जो चैनल की फ़ीस है वो फ़ीस है आपकी 1999 टीजीटी पीजीटी के बैच की। लेकिन इस समय आपका 20 जून तक ऑफर चल रहा है और आपको देना होगा 799 रुपये। आप जल्दी से पेड करके इस बैच का ऑफर उठा सकते हैं, जिसमें आपको सभी नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैरामीशियम के बारे में और एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे पैरामीशियम और पैरामीशियम, अलग अलग जगह स्पेलिंग अलग अलग है। इज ए जीनस ऑफ यूनिसेलुलर सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सबसे पहले ये कैसा होता है? सिलिएटेड होता है, यानी इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया कवरिंग ऑफ देयर बॉडी। इसके शरीर के ऊपर हजारों सीलिया का पाया जाना इसकी बॉडी को कवर करता है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और समुद्री यानी खारे पानी में पाए जाते हैं, मैरीन वाटर या ब्रैकिश वाटर में, इकट्ठा पानी में पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड अटैच टू द सरफेस। ये कहीं कहीं पे सरफेस से जुड़े हुए भी पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इज प्राइमरली थ्रू एसेक्सुअल मीन्स, यानी एसेक्सुअल में किसके द्वारा होता है? बाइनरी फिजन द्वारा होता है। दे आर स्लीपर शेप्ड। इसका जो संरचना होती है वो स्लीपर जैसी होती है। आल्सो एग्जिबिट को कंजुगेशन। दे आर इजी टू कल्टिवेट एंड वाइडली स्प्रेड टू स्टडी ऑफ द बायोलॉजी प्रोसेस। उससे कोई मतलब नहीं। पैरामीशियम के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो पैरामीशियम इज यूनिसेलुलर। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। एंड यूकैरियोटिक। और कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। सो दे आर केप्ट इन द किंगडम प्रोटिस्टा। यही कारण होता है कि इसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। दे आर सिलिएटेड। ये कैसे होते हैं? सिलिएटेड प्रोटोजोआ हैं। एंड कम अंडर द फाइलम सिलिफोरा। और किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं? फाइलम सिलिफोरा के अंतर्गत आते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कहीं कहीं पे जो है प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं? सब किंगडम कहा जाता है। इसीलिए इसके जो क्लास एक तरह से कहेंगे, उसी को कहीं कहीं पे फाइलम लिखा जाता है। तो वो अलग अलग बुक का अलग अलग क्राइटेरिया है। आप निश्चिंत रहें, आपको सिलिफोरा इत्यादि चीज़ें बस याद रखना है। सिलिफोरा आप अपने हिसाब से वहाँ पे समझ जाएंगे जब पेपर आएगा। अभी हम दिखाएंगे क्वेश्चन आपको। द कॉमन स्पीसीज ऑफ द पैरामीशियम इंक्लूड। कुछ कॉमन स्पीसीज के बारे में चर्चा किया गया, जैसे पैरामीशियम ऑरेलिया है, पैरामीशियम काउडेटम है, पैरामीशियम उडरफी है और पैरामीशियम ट्राइकम है। ये चार के बारे में बताया गया है। अगर डोमेन की बात करें तो ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। किंगडम इनका प्रोटिस्टा होता है। फाइलम सिलिफोरा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ आप चले जाएंगे क्लास इनका कैसा हो जाता है? ओलिगो हेम्नोफेरा होता है। ऑर्डर इनका पेनिकुलिडा या हेम्नोस्टोमेटिडा होता है। एक प्रश्न पूछा जा चुका है। फैमिली पैरामीशिडी होता है। और उसके बाद जो इनका जीनस होता है वो पैरामीशियम होता है। एक क्लासिफिकेशन से आपके 2 साल प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्लासिफिकेशन आपको याद कर लेना है। चलिए फीचर आ जाते हैं। अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो क्या होता है? देखिए, द सेल साइज वेरीज फ्रॉम द 50 माइक्रोन टू 300 माइक्रोन। द सेल इज ओवॉइड, स्लीपर और cigar shaped. The cellular cytoplasm is enclosed in a pellicle. Pellicle consists of the outer plasma membrane, inner plasma membrane, and layer of the alveoli present in between the both of the layer. कह रहा है कि जो इसका साइटोप्लाज्म है वह घिरा होता है एक मेम्ब्रेन से, एक झिल्ली से, जिसे पेल्किल कहते हैं। पेल्किल अपने पास क्या रखता है? एक ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखता है, एक अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखता है, जिसे इनर इपीप्लाज्म कहते हैं। इनर इपीप्लाज्म एंड लेयर ऑफ द एल्वोली, 3 लेयर से मिलकर के इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है।
प्रेजेंट इन बिटवीन द बोथ द लेयर, कह रहा है जो एल्बोली है, लेयर ऑफ एल्बोली है, वो आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनर एपीप्लाज्म के बीच में पाई जाती हैं। द पेल्किल इज इलास्टिक एंड गिव द सेल इट्स डेफिनिट बट चेंजेबल शेप, कह रहा है कि ये एक पेल्किल जो होता है इलास्टिक शेप को होता है, ये इसको एक डेफिनिट आकार तो देता है लेकिन वह चेंज भी कर सकता है अपने आकार को। पॉइंट नंबर 2, सीलिया प्रोजेक्ट फ्रॉम द डिस्प्रेशन इन ए पेल्किल एंड कवर द इंटायर बॉडी सरफेस, कह रहा है कि इसके ऊपर जो है सीलिया पाया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड टेकिंग न्यूट्रिएंट रिच वाटर इनसाइड द गुलेट, कह रहा है कि दो काम करता है सीलिया, एक तो लोकोमोशन में मदद करता है और दूसरा जो न्यूट्रिएंट रिच पानी होता है यानी जहाँ पे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उसे सेल के अंदर उसके गुलेट में पहुँचाता रहता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे है सीलिया के बारे में, इसको याद रखिएगा, अभी प्रश्न आपसे मिलेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांट दिया गया, आउटर एक्टोप्लाज्म में और इनर एंडोप्लाज्म में। व्हिच इज ग्रेनुलर, और ये कैसे होते हैं, दानेदार होते हैं। ट्रोकोसिस्ट आर प्रेजेंट एंड एम्बेडेड इन द एक्टोप्लाज्म, ट्रोकोसिस्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है और एम्बेडेड किस में घुरा होता है, एक्टोप्लाज्म में। दे आर ए डिफेंसिव आर्गन, एक ऐसा आर्गन होता है डिफेंसिव आर्गन होता है। ये प्रश्न अभी आपसे मिलेगा कि ट्रोफोसिस्ट जो है पैरामीशियम में ट्रोफोसिस्ट का वर्क क्या है, तो आप कहेंगे ऑफेंस और डिफेंस का कार्य करता है। द एंडोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स रिजर्व फूड, एंडोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स क्या करता है, भोजन को एकत्रित करता है। सम ऑफ द ग्रेन्यूल्स आर सिक्रेटरी आर स्क्रीटरी, कुछ ग्रेन्यूल्स जो होते हैं स्रावी होते हैं और कुछ उत्सर्जी होते हैं। पैरामीशिया कंटेन एटलीस्ट 2 न्यूक्लियाई, पैरामीशियम में कितने होते हैं, 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। माइक्रोन्यूक्लियाई 1 आर मोर एंड 1 मैक्रोन्यूक्लियाई। माइक्रोन्यूक्लियाई हैव डिप्लॉयड, माइक्रोन्यूक्लियाई कैसे होते हैं, डिप्लॉयड क्रोमोसोम एंड टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, और किस में मदद करते हैं, रिप्रोडक्शन में। माइक्रोन्यूक्लियाई रेगुलेट ऑल द वाइटल मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ, और माइक्रोन्यूक्लियाई किसका काम करता है, जो वाइटल एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं बॉडी में, उसे करने का काम करता है और सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द माइक्रोन्यूक्लियस एंड हैज मल्टीपल कॉपी ऑफ द जीनोम इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइड, कह रहा है कि माइक्रोन्यूक्लियस के बहुत सारी कॉपी बन जाती है जीनोम की, इसीलिए इसे पॉलीप्लॉइड भी कहते हैं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, पाया जाता है। एंड देयर नंबर वेरीज फ्रॉम द स्पीसीज टू स्पीसीज, और इसकी संख्या हर एक स्पीसीज में बदलती रहती है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, किसके लिए काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। एक्सपेल द एडिशनल एब्जॉर्ब ऑफ द वाटर, किसका काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। आपको बता दें कि चैनल द्वारा दिया गया मटेरियल आप मान के चलें कि ऑथेंटिक है, आर्यल कोटपाल की बुकों से दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे हमारा हर बार प्रयास यही है कि जो प्रश्न पूछे गए उनके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाए जाएं, जहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं उस प्रवृत्ति को आपके नोट्स में डाला जाए। आपका काम है कि आप इसे सुने, वीडियो को पूरा सुने, देखें और उसके बाद उस पॉइंट को नोट करके याद करने का काम करें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको पीडीएफ में मिले, आप बहुत सारी चीज़ों को खुद से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि आपको डिसाइड खुद करना है कि आपको 60,000 चाहिए या 16,000 चाहिए। अगर आपको 60,000 चाहिए तो आप सो जाइए, तुरंत मोबाइल बंद करिए, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जाके पिक्चर उच्चर देखिए। अगर आपको 16,000 चाहिए तो चलिए तैयार हो जाइए, विद्यालय की तरफ निकलिए। यानी अगर आपको अपने कैरियर में अच्छा जॉब चाहिए तो आप इसी समय कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए। 60,000 चाहिए तो सोने से काम नहीं चलेगा, सो करके मोबाइल देखने से अगर सोच रहे हैं कि सो करके देखते रहेंगे याद हो जाएगा, तो माफ़ करिएगा, याद तो हो जाएगा लेकिन भूल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आप बैठ के देंगे, ठीक है। तो कुछ देर आप अपने कमर को दर्द दीजिए और बैठ करके पढ़ने का प्रयास कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, जब आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट बाद अरे यार ठीक है पढ़ लेंगे बाद में, ऐसी प्रवृत्ति अगर आ गई तो आपके पास
अभी तो आपके छोटे छोटे क्लास जा रहे हैं, 17 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, 16 मिनट, आधा घंटा, 18 मिनट, यही तो क्लास जा रही है। आप 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे। जब आपके 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे की लाइव क्लास जाएगी, उसमें मास्टर क्लास जाएगी, तब आप क्या करेंगे? 10 10 घंटे आपको लाइव होके पढ़ना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? रात में पता चला क्लास स्टार्ट होगी रात में 10 बजे से सुबह 4 बजे तक आपकी क्लास चलती रहेगी, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप तैयार रहें, 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे के लिए आप तैयार रहें। जैसे ही सिलेबस पूरा होगा आप देखेंगे क्लास का कंटेंट इतना तेज भागेगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। बस हम एक टॉपिक का नोट्स बनवा लें, अभी थोड़ा नोट्स प्रीवियस ईयर में हम परेशान हैं। क्लासेस तो ऐसी हम करवाएंगे कि जो आप 16,000 17,000 रुपये फीस देने वाले हैं वो भी चित्त हो जाएंगे, आप घबराइए मत। वो लोग खुद परेशान हो रहे हैं कि 700 रुपये में नोट्स कैसे बिक रहा है, वो तब भी परेशान होंगे कि कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा क्यों पढ़ा रहा है। आप घबराइए मत, बस थोड़ा दिन धैर्य रखिए और थोड़े दिन साथ चलिए। उसके बाद हम दिखाते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। पहले आप इसको हमारे साथ करते रहिए, एक बार पढ़ लीजिए। आप हमारे यकीन मानिए कि हम जिस तरह से कह रहे हैं आप एक बार कर लीजिए, एनसीईआरटी आप खुद से पढ़ लीजिए और जो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं एक बार सुन लीजिए, मेरी आवाज़ों को एक बार पढ़ लीजिए। भरोसा करिए कि आपकी एक भी टॉपिक छूटेगी नहीं, और ये भी भरोसा करिए कि आपका नोट्स हम बहुत बेहतरीन, बहुत तेज़ी के साथ कवर करा रहे हैं। कम पॉइंट में ज़्यादा चीज़ें हम आपको देने का हर बार प्रयास कर रहे हैं। टाइम लग रहा है, जो कि टाइप करने वाला लड़का हमारा जो है वो आर्ट मीडियम का है, उसे बहुत सारी चीज़ें कई बार बतानी पड़ जा रही, और वहाँ पे हमारी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जा रही है। और हम हमारा इसीलिए मूल प्रयास है कि जल्दी से हम नोट्स को कंप्लीट करवा के आपको दे पाएँ। उसके बाद हमारा जो उद्देश्य है वो है सिर्फ क्लास क्लास क्लास, रिवीजन क्लास, रिवीजन क्लास। देखिएगा एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। सबसे हाई मेरिट अगर किसी की जाएगी तो इस बार बायोलॉजी की जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा आप तैयार करके जाएंगे ना कि सभी लोग सब प्रश्न करके आएंगे। घबराइए मत आप। चलिए यहाँ पे आते हैं एट द मिड पॉइंट। अगर हम मिड पॉइंट की बात करते हैं, कहाँ पे? देयर इज एन ओवल ग्रुप on the ventral side known as the vestibule. Food is drawn inside the cell due to the coordination movement of the cilia. The oral grooves open into the mouth known as the cytostome. कह रहा जहाँ से ओरल ग्रुप खुलता है यानी माउथ जैसी संरचना खुलती है उसे साइटोस्टोम कहते हैं। एंड टू बी गुलेट आर फेरिंग्स, क्या कहते हैं? या तो गुलेट कहते हैं, साइटोस्टोम, गुलेट, या क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। देर आर न्यूमरस फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट फॉर डाइजेस्टिंग फूड। कह रहा है कि इसमें बहुत सारे फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो भोजन के डाइजेशन में मदद करते हैं। देयर इज एन एनल पोर प्रेजेंट इन द वेंट्रल सरफेस। इसमें एक एनल पोर भी पाया जाता है वेंट्रल सरफेस में, इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द सेल नोन एज द साइटोप्रोक्ट या साइटो पेज। क्या कहते हैं? साइटोप्रोक्ट या साइटोपेज कहते हैं। विच इज हेल्प इन द इजेशन अनडाइजेस्टेड फूड। कह रहा है कि किस में मदद करता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे शरीर से बाहर निकालने में काम करता है। इगेशन, इगेशन मतलब होता है शरीर से बाहर निकालना, इंगेशन मतलब होता है शरीर के अंदर जाना। ठीक है, इगेशन अनडाइजेस्टेड फूड, शरीर के अंदर बने हुए अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर, बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकालता है। बाहर कहाँ से निकलता है? साइटोपेज से या साइटोप्रोक्ट से। और अंदर कहाँ जाता है? साइटो, ये देखिए साइटो किससे अंदर जाता है? साइटोस्टोम से अंदर जाता है, और साइटोप्रोक्ट से या साइटोपेज से बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए। पैरामीशियम काउडेटम इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल एज बिल ऑफ द नोन। आप जानते हैं पैरामीशियम काउडेटम को। लोकोमोशन की बात करते हैं। द कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट ऑफ द थाउजेंड ऑफ सीलिया प्रोपेल पैरामीशियम। पैरामीशियम कैन रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस एंड मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन एंड इनकाउंटरिंग एंड द ऑब्स्टेकल। उसके बाद आ जाएंगे ऑब्स्टेकल। पैरामीशियम न्यूट्रिशन की बात करें, दे आर मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक। ये कैसे होते हैं? एनिमल हैं तो कैसे होंगे? हेट्रोट्रॉपिक होंगे। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, कहाँ चला गया भाई? ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाए पैरामीशियम कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। दे फीड ऑन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को खाते हैं, एल्गी खाते हैं, ईस्ट को खाते हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। दे आर होलोजोइक। हेट्रोट्रॉपिक में ये होलोजोइक होते हैं। द फूड
Leaden water drain inside by the body movement of the cilia goes to the cytophagy and glut of the cytopharynx। कह रहा है कि भोजन को जो है सीलिया इकट्ठा करके लाता है और साइटोस्टोम से शरीर के अंदर घुसा देता है। The food gets loaded at the posterior end of the cytopharynx. It gets surrounded by the vacuoles, pinches off and circulated to the endoplasm. The food is acted upon the digested enzyme present in the food vacuoles. द अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो क्या होता है कि शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, किसके द्वारा? साइटोपेज के द्वारा। सम ऑफ द पैरामीशियम स्पीसीज, पैरामीशियम ब्रोसेरिया, इट्स फ्रॉम द सिम्बियाटिक रिलेशनशिप बिटवीन ग्रीन एल्गा। ये प्रश्न याद रखिएगा, जो पैरामीशियम है ब्रोसेरिया जो है ये सिम्बियाटिक एसोसिएशन रखता है। सिम्बियाटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ होते हैं और दोनों दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। इसी को म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं या सिम्बियाटिक एसोसिएशन कहा जाता है या सिम्बियाटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और ये सिम्बियाटिक रिलेशनशिप किसके साथ रखता है? ग्रीन एल्गा के साथ रखता है। Alga are present in the endosymbiont and provide to the food paramecium। कहला जो एल्गी है वो इसको क्या काम करता है? भोजन देता है। बाय द फोटोसिंथेसिस, चूँकि एल्गी कैसे होते हैं? ये फोटोसिंथेसिस द्वारा बना लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं तो ये अपना भोजन बना लेते हैं। तो एल्गी भोजन बनाने के बाद पैरामीशियम को देता है। इन टर्न द एल्गी गेट सेफ ऑफ द प्रोटेक्ट टू द हैबिटाट, और एल्गी अपने हैबिटाट को सेफ कर लेता है, किसके द्वारा? पैरामीशियम ब्रोसेरिया के द्वारा। पैरामीशियम में हैव द इंटरसेलुलर बैक्टीरिया नोन एज द कप्पा पार्टिकल। कह रहा है कि इसमें एक पैरामीशियम हैव इंटरसेलुलर बैक्टीरिया नोन एज द कप्पा पार्टिकल, इसमें कप्पा पार्टिकल पाया जाता है। पैरामीशियम विथ कप्पा पार्टिकल हैज द एबिलिटी टू किल अदर स्ट्रेन ऑफ द पैरामीशियम। कह रहा है कि अगर कोई जीव आता है तो उसे मारने की क्षमता रखता है, कौन? कप्पा पार्टिकल। पैरामीशियम रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम इज बाय बाइनरी फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। द मेच्योर सेल डिवाइड इनटू टू सेल, मेच्योर सेल डिवाइड करते किसमें? दो सेल में। एंड ईच ग्रुप्स रैपिडली एंड डेवलप्स इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। अंडर फेवरेबल कंडीशन पैरामीशियम मल्टीप्लाई रैपिडली अप टू द 3 टाइम्स। बाइनरी फ्यूजन डिवाइड सेल ट्रांसफर, और जो बाइनरी फ्यूजन होता है उसमें कैसे डिवाइड करते हैं? ट्रांसफरली डिवाइड करते हैं। एंड फॉलोड बाय द माइटोटिक डिवीजन इन द माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड amitotically। The gullet also divide into the two halves। Although the favorable condition या favorite mode of the reproduction in paramecium is mostly asexual, the reproduce sexually too, ये sexual reproduction भी करते हैं। when they are the scarcity of food, जब भोजन की कमी हो जाती है तो ये क्या काम करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करने लगते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम इज बाय द वेरियस मेथड, किसके द्वारा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? देखिए, इन कंजुगेशन द्वारा होता है। टू कंप्लीमेंट्री पैरामीशिया यानी सिंगेन come together and there is the transfer to the genetic material, an individual has the multiply asexually 50 times before reproducing by the conjugation। In the process of the conjugation bridge is formed and united paramecium is known as the conjugates। Macronuclei of both the cell disappear। ठीक, a macronuclei of each conjugates form 4 haploid nuclei by the meiosis। 3 of these degenerate। ए पॉइंट आप नोट करिए, कह रहा है कि इसमें से जो माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं 4 बनते हैं, उसमें से 3 जो हैं डिजेनरेट हो जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया। द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ ईच कंजुगेंट देन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियाई एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। द कंजुगेंट सेपरेट्स टू फॉर्म द एक्स conjugates। They are identical but different from the allele cell। Each exoconjugate undergoes further division to 4 daughter paramecia। Micronuclei of the from a new macronucleus। पैरामीशियम आल्सो शो ऑटोगैमी। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? ऑटोगैमी पाया जाता है। डेट मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन की स्थिति पाई जाती है। ए न्यू मैक्रोन्यूक्लियस इज प्रोड्यूस विच इंक्रीज देयर vitality for the
juvenates them. Cytogamy is less frequent. The cytogamy to paramecium come to the contact with the nuclear exchange. Paramecium reconjugates and the new micronucleus is formed. A paramecium undergoes aging and die after 100 to 200 cycles of the fission. If they do not undergo conjugation, the micronucleus is responsible for clonal aging. It is due to the DNA damage. इम्पॉर्टेंट चीज आपकी आगे है जिसका नाम है क्यू ए सेशन। द पोस्टियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेटेट, जो पोस्टियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है वो क्या करता है, कितना तेज में जो है पल्स करता है, उस पर आपको बताना है। तो आप कहेंगे ये पल्स करता है तेजी के साथ, फास्टर देन द इंटीरियर। इंटीरियर की तुलना में पोस्टीरियर जो है तेजी से क्या करता है, पल्सेटेट करता है, यानी जो है पल्स करने का काम करता है। द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, पैरामीशियम का जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, MICRO वाले की बात हो रही, माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, और जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, हेप्लॉयड होता है। ठीक है। पैरामीशियम बिलोंग टू द ऑर्डर, पैरामीशियम किस ऑर्डर में बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे हेम्नोस्टोमेटिरिया के द्वारा बिलोंग करता है। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगला जो है आपका एंडोमिक्सिस इज फाउंड इन द रिप्रोडक्शन, फाउंड इन, कह रहा एंडोमिक्सिस एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है, एक इसमें पाया जाता है, तो पैरामीशियम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका साइटोपेज, अभी मैंने आपसे बताया था, इज एंड द एपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ द पैरामीशियम व्हिच इज यूज्ड फॉर द इगेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, मैंने अंडरलाइन करके भी आपको ऊपर दिखाया था। उसके बाद आ जाएंगे द फंक्शन ऑफ द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का कार्य क्या होता है, तो आप कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। उसका सम इंडिविजुअल ऑफ पैरामीशियम हैव ए देयर साइटोप्लाज्म स्पेशल ग्रेनुल्स कॉल्ड कप्पा पार्टिकल व्हिच प्रोड्यूस ए टॉक्सिक नोन एज, उससे एक टॉक्सिक निकलता है जिसका नाम क्या होता है, पैरामीशिन होता है। क्या नाम होता है, पैरामीशिन होता है। बिटवीन द टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम में क्या करते हैं, द पोस्टीरियर वन पल्सेटेट फास्टर देन द इंटीरियर वन, जो पीछे का होता है वो तेजी के साथ कंपन करता है तुलना में इंटीरियर के। रिगार्डिंग द कंजुगेशन ऑफ द पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा पैरामीशियम में कंजुगेशन के रिगार्डिंग आपको बात करना है, और जब उसके रिगार्डिंग बात करेंगे तो अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि 4 हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है जिसमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं। तो आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फ्रॉम्ड 3 डिजनरेटेड, आपको मैंने ऊपर अंडरलाइन करके बताया था। कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ, कप्पा पार्टिकल जो पैरामीशियम का एग्जाम्पल नहीं है नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का। पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम एमिनोटेलिक होता है, कैसा होता है, अमीनोटेलिक होता है। कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, क्या नाम है, कंजुगेशन ऑफ पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई, किस पे डिपेंड करता है, माइक्रोन्यूक्लियाई पे। इन पैरामीशियम द फेनोमेना ऑफ द साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद, कह रहा साइक्लोसिस किसके लिए होता है, डाइजेशन के लिए होता है। फंक्शन ऑफ ट्रोकोसिस्ट, मैंने आपसे बताया था फंक्शन ऑफ ट्रोकोसिस्ट क्या करता है, ऑफेंस और डिफेंस का काम करता है, याद करिए अभी हमने नोट्स में आपके साथ चर्चा किया। सिल्वर लाइन, ये सिस्टम आपके नोट्स में नहीं लिखा गया था। सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड किससे संबंधित होता है, पैरामीशियम से संबंधित होता है। और रिगार्डिंग द कंजुगेशन ऑफ पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो जब उसके कंजुगेशन की बात करेंगे 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण होता है जिसमें से 3 डिजनरेट हो जाती हैं। मोड ऑफ फूड इनटेक ऑफ द पैरामीशियम, भोजन को इंटर करने का क्राइटेरिया क्या होता है, तो आप कहेंगे भोजन प्राप्त करने का क्राइटेरिया होता है होलोजोइक। और उसके बाद है एम्फीमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इन्वॉल्व, एम्फीमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ वन मेल प्रोन्यूक्लियस विद द फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल के मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। हेट्रोमार्फिक न्यूक्लियाई अकर्स इन, हेट्रोमार्फिक न्यूक्लियाई कहाँ पाए जाते हैं, तो सिलिएटेड प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द इंकरेज एंड डिफेंस ऑफ द पैरामीशियम, कह रहा है एंकरेज और डिफेंस का काम करता है, तो आप कहेंगे ट्रोकोसिस्ट कहता है।
ट्राइकोसिस्ट करता है। एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज ए फेनामिना रिलेटेड टू, कह रहा है एंडोमिक्सिस एक प्रकार की जो है प्रक्रिया है और किस में पाई जाती है, रिप्रोडक्शन में पाई जाती है। और उसके बाद साइटोफेज इज फाउंड इन द, किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में। और कंजुगेशन हेल्प इन द पैरामीशियम इन द ऑल ऑफ द अबव, ये चारों का काम करता है। और उसके बाद ये आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट और ये आपकी टॉपिक भी हो जाती है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद पैरामीशियम से आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो आप अपने मित्रों को भी जल्दी से शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।